डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेबल पोएम जो सेकंड पोएम है क्लास सेवन्थ में। तो इसका जो नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में हमें जो स्टैंजा दिया होता है, पोएम की जो लाइनें दी होती है उसको पढ़ करके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके आंसर लिखने होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इस स्टैंजा को पढ़ेंगे। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, मतलब जब कोई स्कूल खुलते हैं और हर बच्चा यूनिफॉर्म पहन के जाता है, ड्रेस पहन के जाता है। द रेवल ड्रेसेस इन फंटास्टिक क्लॉथ्स, तो जो रेवल होता है, जो विद्रोही व्यक्ति होता है, वो क्या काम करता है, वो फैंटास्टिक क्लॉथ मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहन के विद्यालय जाता है ना। आपको कल बताया था कि जो एक रेवल होता है वो उलट करता है कोई भी काम, जो नॉर्मल इंसान जो काम करते हैं उससे उलट काम करता है, उसको रेवल बोलते हैं। सिंपली आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आगे बता रहे हैं कि When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब हर कोई रंग बिरंगे कपड़े, फैशनेबल कपड़े पहनता है, तो जो रेबल होता है वो बड़ा ही सोबरली ड्रेसेस पहनता है। मतलब उसके जो कपड़े होते हैं बड़े सौम्य होते हैं, बड़े ही मतलब सिंपल होते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। जब बहुत सारे कुत्तों को पालना पसंद करते हैं, कुत्तों को रखना पसंद करते हैं सभी लोग, तो रेवल चाहता है कि वो कैट पाले, वो एक बिल्ली पाले। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, लेकिन जब बिल्ली को पालना चाहते हैं सभी लोग, तो रेवल पुट्स इन गुड फॉर डॉग्स, तो रेवल चाहता है कि उसके घर पे कुत्ते रहें। तो ये मतलब रेवल के बारे में आपको बताया जा रहा है। और रेवल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि उलट काम करता है, जिसको हम विद्रोही भी कह सकते हैं। और जब सब लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसका अपोजिट करते हैं। आपने देखा होगा, आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, और आपकी रिश्तेदारी में, क्लास में, मोहल्ले में, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो उनके बारे में ही समझाया जा रहा है। तो इसमें देखिए, आगे वर्ड नोट्स दिए हुए हैं, हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में बड़े अच्छे से लिखेंगे, इनको लिख करके याद करेंगे। हिंदी मीनिंग आप पढ़ सकते हैं, पैराफ्रेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेबल। एक विद्रोही व्यक्ति की सबसे बड़ा गुण क्या होता है। सबसे बड़ा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, और चीफ मीन्स होता है सबसे बड़ा। तो उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, ये बताना हमें। रेवल नाम के व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, तो आपको इसको पढ़ करके पूरा आंसर देना है। मतलब सबसे बड़ा गुण तो यही हो गया कि जब कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो वह उल्टा कर रहा होता है, बस रेवल ये होता है। तो ये हमें बता देना है इसमें। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेबल इज़ दैट ही डज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट द मोस्ट पीपल डू। मतलब जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, चीफ मीन्स मुख्य। देखिए, हम इस क्वेश्चन का आंसर इसी से ही बनाएंगे। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेबल, यही लिखा बिल्कुल हमने जो प्रश्न में पूछ रहे थे। इज़ क्या है, आप ये बता देना। ही डज एग्जैक्टली अपोजिट, वो बिल्कुल उलट करता है, और व्हाट द मोस्ट पीपल डू, जो अन्य लोग कर रहे होते हैं, जो अधिकांश लोग कर रहे होते हैं, उनका अपोजिट करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ड्रेस डज अ रेबल लाइक। देखिए, जो रेबल होता है वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है, इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें बता देना हमें। रेबल हैज़ नो लाइकिंग फॉर ड्रेसेस इन पर्टिकुलर। देखिए, रेबल जो होता है वो किसी ड्रेस को पसंद नहीं करता है। हिज ओनली एम इज़ नॉट टू ड्रेस हिमसेल्फ एज अदर। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि सबसे उलट कपड़े पहने, सबसे अलग कपड़े पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ए रेबल लव डॉग्स। क्या एक रेबल कुत्तों को पसंद करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेबल व्यक्ति होता है, क्या वो कुत्ते को पसंद करता है या नहीं करता है, बताइए पहले। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ना तो वो कुत्तों को पसंद करता है और ना ही ना पसंद करता है, वो बिल्कुल उलट करता है। मतलब जब लोग कुछ कर रहे होते हैं तो उसका अपोजिट वो कर रहा होता है। उसी आंसर इसका हो जाएगा, नो, द रेबल डज नॉट लव डॉग्स, हाउएवर ही विल स्पीक इन फेवर ओनली व्हेन समथिंग इज स्पीकिंग वेल ऑफ कैट्स। तो देखिए, बिल्ली को, वो कुत्ते को पसंद नहीं करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, ही विल स्पीक इन द फेवर ऑफ ओनली व्हेन समवन इज स्पीकिंग वेल ऑफ कॉज। तो वो क्या करता है, जब कोई व्यक्ति कुत्ते के बारे में बोल रहा होता है तो वो बिल्ली के बारे में बोलता है। एंड ही मेक अ डिफरेंट स्टैंड। और जो रेबल होता है वो बिल्कुल उलट करता है। देखिए, हमारे समाज में रेबल होने बड़े ज़रूरी हैं। आपने इसमें रेबल पोएम के बारे में पढ़ा ही है। तो अच्छा, रेबल होना क्यों ज़रूरी है, एक विद्रोही व्यक्ति होना ज़रूरी है समाज में, ये नहीं है। ये हमारे स्कूल में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारी में होना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है।
क्योंकि रेवल की तरह के व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं, कुछ अलग करते हैं। वे बिल्कुल, उनका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल अलग चलता है, बिल्कुल उलट होता है। जब सब लोग परेशान हो रहे होते हैं तो एक रेवल नाम का व्यक्ति नए नए आइडियाज़ लेकर आता है, नई नई खोज लेकर आता है। और आप जान रहे हैं कि इस समय कोरोना संकट चल रहा है, तो ऐसे समय में जो रेवल टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, वे ही अलग अलग तरह की नई नई थिंकिंग, नए नए थॉट्स, नए नए डिस्कवरीज लेकर आते हैं और हमारे समाज को, हमारे पूरे दुनिया को एक नई चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो ये उनका महत्व है, इसलिए उनका होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।